Hello guys, this is Saqib and you are watching Excellent Zone. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था आपका क्लास 12 का मैथ्स 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, क्या आप क्लास 11 के बच्चे हो जो बच्चे अभी क्लास 12 में एंट्री कर चुके हैं? क्या अभी आप क्लास 11 के बच्चे जो क्लास 12 में प्रवेश कर चुके, एंट्री कर चुके, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे चैनल पे कंप्लीट आपको क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो आपका PCM है कंप्लीट मिलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स का स्टार्ट किया है जो है M1 का आपका क्लास 12 का HSC बोर्ड 2021 टू 2022, मतलब जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फेब में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, उनके लिए ये वीडियो होगा बहुत ही बेनिफिट, क्योंकि हम एकदम इजी ट्रिक में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिंपल। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग ने क्या बोला, ऑलरेडी क्लास 12 का आपका मैथ्स 1 जो है, कौन सा मैथ्स 1, उसका सेकेंड चैप्टर मैट्रिसेस, वो ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, कंप्लीट चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और उस आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो जाके देखना। और उसके बाद हमने आपका जो थर्ड चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, ये नाम तो सुना ही होगा। यस सर, हम बचपन से पढ़ रहे, 8, 9, 10, 11th में भी हमने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा रहे। लेकिन ये जो 12th में फाइनल इसका होने वाला है, बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब ये जो 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आपका है एडवांस लेवल का। ये भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में इसके भी 3-4 पार्ट अपलोडेड है, जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 का, वहां पे सब क्वेश्चन 6 तक हमने फिनिश किया। आज उसका लास्ट पार्ट बनने जा रहा है। ये वीडियो में इसका पूरा एक्सरसाइज जो है होगा फिनिश। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वो आएगा आपका एक्सरसाइज 3.2 पे बेस्ड। तो बड़ा ही सिंपल चैप्टर है ये। जितना हो सके उतना क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कॉलेज ग्रुप बना है उस कॉलेज ग्रुप में करो, या पर्सनल ग्रुप होगा उसमें शेयर करो, ताकि सभी बच्चों को हो जाए बेनिफिट इस लॉकडाउन में। कंप्लीट PCM का आपको मिलेगा सिलेबस चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। जितने भी बच्चे क्लास 12 में अभी है महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे, CBSE वाले भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि CBSE का मैथ्स और हमारा मैथ्स जो है वो नॉर्मली मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो वो भी रेफर कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 का सिक्स्थ सब क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन तक हमने फिनिश किया था, जो है आपका बेस्ड ऑन जनरल सॉल्यूशन। तो हमने देखा था कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है ना, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला जैसा लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्स सब क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल है। जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड करना है आपको, क्या बोला है कि cos 4θ इक्वल टू cos 2θ। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे सर ये क्या हो गया, ऐसे टाइप का तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था कि अगर सपोज ये cos θ इक्वल टू कुछ नंबर रहा तो वैसा वो मतलब डिग्री रहेगा, है ना, मतलब इतना कुछ वैल्यूज दिया है, उसका हमको पता है कितना डिग्री का वैल्यू है और ये डिग्री को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, राइट। लास्ट लेक्चर तक हम वैसे कर रहे थे, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट है। अभी 6 सब क्वेश्चन, 7th और 8th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा ट्रिकी दिया है, तो कैसा सॉल्व करना है वो भी देख लो। अगर इनकेस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि cos 4θ इक्वल टू cos 2θ, तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था कि cos θ इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में, तो ये वही चीज है। समझ में आ गया क्या है? ये वही चीज है। यहाँ पे ऐसा बेसिकली थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। अगर इनकेस ऐसा 4θ 2θ 6θ 8θ भी दिया ना, आपको समझ माइंड में क्या करना, क्लिक हो जाना चाहिए कि वो है इस बेस पे कि cos θ इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में वो है, इतना याद रखना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कर दो सॉल्यूशन। क्या होगा, ये जो है ऐसे सिंपल बोल दो, एस cos θ इक्वल टू cos अल्फा। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू नहीं दिया है कि उसका पहले आपको मतलब कितना डिग्री है वो देखना है और डिग्री कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना है, बिल्कुल भी नहीं। इधर क्या है, डायरेक्ट दिया है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। फिर क्या करोगे, इंप्लाइज, बड़ा ही सिंपल है ना। तो इंप्लाइज देखो, cos θ इक्वल टू cos अल्फा रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है θ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर। समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल। तो चलो अभी डायरेक्ट पुट करेंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा इधर, cos 4θ इक्वल टू cos 2θ इम्प्लाइज
क्या आएगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू थीटा की जगह पे कितना है यहाँ पे 4 थीटा है ना, 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अभी अल्फा आप बोलोगे अल्फा क्या है सर, तो इतना याद रखो कॉस अल्फा बोला है, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा अल्फा है। तो सिंपल क्या लिखोगे 2 थीटा, बड़ा ही सिंपल राइट। अभी देखो सॉल्व करेंगे, सो ये सब मत लिखो, इसको डायरेक्ट लो, सिर्फ क्या आएगा 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस है ना, तो क्या करो एक बार प्लस और एक बार माइनस करो, तो सिंपल क्या आएगा प्लस 2 थीटा, एक ये हो गया, फिर वापस सेम चीज लेना है लेकिन 2n पाई, ये दोनों के बीच में एक बार प्लस लिया, एक बार क्या लो माइनस, समझ में आ रहा है सबको, यस। तो अभी सिंपल क्या करो, ये जो 2 थीटा इसको ये साइड लेके आ जाओ, तो क्या आएगा 4 थीटा माइनस क्या आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू क्या बचा 2n पाई, बड़ा ही सिंपल है ना। तो अभी मुझे बताओ 4 में से 2 के तो कितना बचता है सर, इजी है ना, कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा इक्वल टू क्या 2n पाई। अभी मुझे एक बताओ, हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ थीटा फाइंड करना है राइट, सिर्फ थीटा, उसके साथ कुछ नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, तो सिंपल क्या करोगे, इसको इधर डिवाइड कर दो, बड़ा ही सिंपल और कुछ नहीं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। सो 2 1 जा, तो फाइनली एक वैल्यू क्या मिला हमको n पाई, समझ में आ गया जनरल सॉल्यूशन का। अभी सेकंड वाला वैसे ही सॉल्व करेंगे, 4 थीटा, ये जो है माइनस में ये साइड आया तो क्या आ जाएगा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 2n पाई, बड़ा ही सिंपल। तो मुझे एक बार बताओ 4 + 2 कितना होता है 6 होता है राइट, तो 6 थीटा हो जाएगा, 2n पाई ये जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2n पाई अपॉन में क्या आ जाएगा 6। तो सिंपल देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो सेकेंड वैल्यू क्या मिला हमको, थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन क्या मिला 3। मुझे एक बार बताओ कुछ हार्ड दिख रहा है क्या, बड़ा ही सिंपल है। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया तो पहले वो सॉल्व करो फिर ये करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट क्या है, बोर्ड वालों ने देखो, बोर्ड वालों ने आपको कैश बैक दिया है, कैश बैक क्या बोल रहे हो, हाँ कैश बैक दिया बेटा, कैसा, ये देखो डायरेक्ट दिया है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर मिल जाएगा। और इस केस में कॉस थीटा के केस में आपको 2 वैल्यूज मिल रहा है, इतना याद रखना, समझा। तो अभी आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करने बोले, तो जनरल सॉल्यूशन किधर है, तो जनरल सॉल्यूशन यही है सिंपल। फाइनल में यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्या लिखोगे, द जनरल सॉल्यूशन, फुल फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन इज, तो यहाँ 2 मिला है ना, क्या मिला है थीटा इक्वल टू n पाई और ऐसा, और थीटा इक्वल टू क्या मिला है n पाई अपॉन 3, बड़ा ही सिंपल। कुछ हार्ड है क्या, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। ऐसा अगर आया तो डायरेक्ट सॉल्व करना, टेंशन नहीं लेना है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 4 थीटा 2 थीटा दे दो, लेकिन फॉर्मेट देखो ना कि ये अल्फा के फॉर्म में है क्या स्क्वायर के फॉर्म में है, वो देखना। जनरल सॉल्यूशन में तो हमने 2 ही चीज़ देखा है ना, एक अल्फा के फॉर्म में एक स्क्वायर के फॉर्म में, तो सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है, सबका हो जाए बेनिफिट्स। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट मतलब कंप्लीट एकदम इजी वे में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो है 7th सब क्वेश्चन। आज इस वीडियो में कंप्लीट इसका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम इसका पार्ट 2 मतलब 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 7th सब क्वेश्चन राइट। 7th क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इतना याद रखो। ओके, टेक्स्ट बुक होगा ना, देख लेना या पीडीएफ से देख सकते हो। ओके, तो 7 का फर्स्ट क्या बोलता है, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम है। अभी आप बोलोगे क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे, करना जरूरी है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करोगे कि सर अभी आपने तो बोला था कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहा तो ये फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहा तो ये, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा रहा तो ये, राइट। चलो मैंने मान लिया, चलो ओके, ऐसा टाइप आया तो मतलब ऐसा सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप क्वेश्चन करोगे सर या तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जस्ट देखो जितना बता रहा हूं उतना सॉल्व करो, बड़ा ही सिंपल वे में। अगर इस टाइप में भी कभी आया ना कि यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा साइन थीटा इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया या कोई भी मतलब 2 अलग अलग फंक्शन दे दिया, तो भी आपको क्या करना है, इतना याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपन क्या लेते हैं, बेसिक में हमने पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। याद है या नहीं, याद है या नहीं, याद है सर, हमको याद है ना, बड़ा ही सिंपल राइट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये कॉस थीटा को इधर कर दो कंप्लीट, क्या करोगे मल्टीप्लाई, चलो हो गया, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अभी मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू क्या बचा, साइन थीटा बचा राइट, है ना, साइन थीटा बचा। ये इस साइड में प्लस में, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में था, ये साइड आया तो माइनस, साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा सर 0 बचा।
चलो कोई बात नहीं, 0 बच गया। मुझे एक बार बताओ दोनों में क्या सेम दिख रहा है, साइन थीटा है, उसको कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, साइन थीटा। देखो थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है लेकिन इजी है, समझ में आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है, आपको माइंड यूज करने की। ऐसे अगर दो अलग अलग फंक्शन भी आया है तो हमको डरना घबरना नहीं है, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल देखो, साइन थीटा गया तो क्या बचा, इधर सिर्फ कॉस थीटा बचा, चलो कॉस थीटा हो गया। इधर से साइन थीटा गया तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा गया तो क्या, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इक्वल टू क्या, 0। बड़ा ही सिंपल, राइट है ना, यही चीज बचा है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, राइट। ये दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। यस सर हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करोगे, दोनों को सेपरेट, यहां तक आओगे तो क्या करो, दोनों फंक्शन को सेपरेट कर दो मल्टीप्लीकेशन में। कैसा करोगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 0, और ऐसा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बड़ा ही सिंपल, राइट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हुआ क्या नहीं। अभी ये 0 जो वैल्यू है ये कितने डिग्री पे आता है, ये कितने डिग्री पे आता है, साइन कितने डिग्री पे आता है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होता है, साइन 90 पे वैल्यू होता है 1, कॉस 90 पे वैल्यू होता है 0, कॉस 0 पे होता है 1। इतना आपको याद रखना है। तो सिर्फ क्या किया, यहाँ से देखो साइन कॉमन लिया, फिर क्या बचा, कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा बचा और माइनस साइन गया तो मतलब 1 बचा, राइट। अभी दोनों को, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया, इधर तो मल्टीप्लाई। सिंपल, टेंशन नहीं लेना यार, क्या करोगे, दोनों अलग है ना, दोनों को सेपरेट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। बड़ा ही सिंपल। अभी मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, राइट है ना, कितना, 0 डिग्री पे होता है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 है ना, साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0। और मुझे एक बात बताओ, कॉस थीटा ये -1 है, वो सटिएगा तो क्या आएगा, +1, राइट। सिंपल, इसको देख लो, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। और मुझे एक बात बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है वो होता है आपका, कितने डिग्री पे होता है सर, 1, 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, इतना याद रखना। तो कितना, कॉस 0 डिग्री, थीटा ने 0 लिखना है आपको, ना तो मार्क्स कटेगा। क्या लिखोगे, कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। अभी मुझे बताओ इस फॉर्म में आया कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में आया कि नहीं, सर आ गया। सिंपल, अभी क्या करोगे, ये दोनों हो गए ना, अभी डायरेक्ट क्या करोगे, जनरल फॉर्मूला, सिंपल, एस, दोनों को सेपरेट करो, एस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इस केस में तो फॉर्मूला क्या है, इम्प्लाइज क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना कंपल्सरी है वरना मार्क्स कटेगा। सो सिंपल, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, अल्फा की जगह पे 0, इम्प्लाइज क्या होएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है यहाँ पे 0 है, राइट, अल्फा क्या है 0 है ना, अल्फा का वैल्यू क्या है 0 हो गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू 0। तो देखो 0 से जब मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू होगा 0, तो सिंपल क्या बचेगा, n पाई, और कुछ नहीं बचेगा, एक वैल्यू मिल गया। अभी सेकेंड वाला वैल्यू करना है, और क्या बोलोगे, एस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई। यहाँ पे देखो फॉर्मूला है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। बड़ा ही सिंपल। तो सिंपल क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, 0। सिंपल क्या आएगा, 0, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे 0, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सिंपल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, ये 0 हो गया ना, तो खत्म हो गया वो, वेर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा का कितना मिला, 2 वैल्यू। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू दिया, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे तो 2 आ रहा था, तो आपका आंसर राइट होगा, समझा, राइट ही है, मार्क्स कटेगा नहीं। टेक्स्ट बुक में एक ही वैल्यू दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स आपका कटेगा नहीं। तो देयरफॉर लास्ट में क्या हो सकता है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ये दो जो वैल्यू मिला थीटा का क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू 2n पाई। बड़ा ही सिंपल है ना, कुछ हार्ड है बिल्कुल भी ना। अगर दो अलग अलग फंक्शन रहा तो भी आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी माइंड यूज करना है कि कैसे सॉल्व करना है। इस फॉर्म में आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में यार 2 ही फॉर्मूला है, एक नॉर्मल वाला और एक स्क्वायर वाला, और कुछ नहीं है ना। अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, राइट।
सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड सेवेंथ सब क्वेश्चन का सेकंड, यहाँ पे सेकंड क्या बोलता है, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अभी आप सर बोलोगे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में तो बताया कि नॉर्मल अगर दो फंक्शन रहा तो कैसे सॉल्व करना, इधर तो सेम फंक्शन है लेकिन यहाँ पे तो क्यूब भी आ गया, तो क्या टेंशन लेना है यार, यहाँ पे क्यूब भी आया तो क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया सॉल्यूशन, क्या करोगे सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन है ना इसको ये साइड लेके आओ। देखो ऐसा अलग अलग फंक्शन रहा, जनरल सॉल्यूशन कभी भी बोला है ना तो इजी वे में यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा, ये प्लस में था ये साइड आएगा तो क्या आएगा -3 tan थीटा इक्वल टू क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 0 बच गया, राइट है ना, क्या बचा 0। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने कुछ कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन, दोनों में tan कॉमन दिख रहा है, राइट, तो tan को निकाल दो बाहर, क्या हो जाएगा tan थीटा, राइट क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से tan थीटा का तो कितना बचेगा 3 है ना, टोटल 3 है, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या 3, ये tan थीटा तो निकल गया और इक्वल टू 0। देखो अभी दो अलग अलग फंक्शन हुआ क्या नहीं, हो गया सर। तो सिंपल क्या करोगे, इसको क्या करोगे सेपरेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया साइन और कॉस वाला वैसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। सो अभी देखो tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3 और tan 90 होता है आपका इन्फिनाइट है ना, इन्फिनिटी। तो tan 0 होता है आपका 0 डिग्री, बड़ा ही सिंपल है। तो कितना डिग्री होता है 0, tan 0 डिग्री पे 0 होता है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan 0 और क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये -3 था उस हटिएगा तो क्या क्या है 3, राइट। सो अभी मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो इसको एज इट इज रखो, tan थीटा इक्वल टू tan 0 एज इट इज रखो इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो स्क्वायर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। या एक बात बताओ, कुछ नहीं, ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ये उसको उस साइड चले जाएगा, क्या जाएगा उस साइड चले जाएगा, या स्क्वायर में आ गया ना, क्या आ गया ये स्क्वायर में आ गया, तो इसको भी क्या कर दोगे आप स्क्वायर में ले लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, चलो इसको छोड़ दो एज इट इज, tan थीटा इक्वल टू tan 0 और tan स्क्वायर थीटा, √3 कितना डिग्री पे होता है सर, √3 होता है आपका किस पे होता है, tan कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे। सो क्या हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, इसको या रूट लेके ऐसा स्क्वायर कर दो, ऐसा मतलब ये कट करोगे तो फिर सेम आ जाएगा ना, तो स्क्वायर कर दो, तो tan स्क्वायर π/3 पे होता है आपका, मतलब 60 डिग्री पे इसका वैल्यू √3 होता है। तो अभी इसको सॉल्व करो, दो अलग अलग देखो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होगा, तो दो अलग अलग वैल्यू फाइंड करोगे। देखो फॉर्मूला तो सिंपल लिख दो, एस क्या लिखोगे, एस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है सर, उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल क्या करोगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या आएगा, ये 0 जो है ना 0 वेर n बिलोंग्स टू z। सो सिंपल एक वैल्यू आपको क्या मिला n पाई, बड़ा ही सिंपल। अभी सेकेंड वाला एस क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इम्प्लाइज इसके लिए देखो स्क्वायर का फॉर्म है ना, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो क्या मिला, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सिंपल क्या करोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे π/3, बड़ा भी सिंपल π/3 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर आपका क्या मिला, ये आपका फॉर्मूला। तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज या आर, द जनरल सॉल्यूशन आर, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल गया। बड़ा ही सिंपल था। देखो ऐसा भी आया ना, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको इस साइड लेके आओ, दोनों में से कुछ कॉमन निकलते तो कॉमन निकालो, दोनों को सेपरेट कर दो, आंसर मिल जाएगा और कुछ ना। अभी देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, इसका जो 8th सब क्वेश्चन है ना, बड़ा ही सिंपल है, 2 स्टेप का सम, उसमें जस्ट आपको बताना सॉल्यूशन होता है या नहीं, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट करना। इनकेस कभी एमसीक्यू में पूछ लिया तो आपको सॉल्व करके आना है। 2 मार्क का आई थिंक एमसीक्यू होता है आपको, क्लास 12 का 2 मार्क का एमसीक्यू होता है, तो वो अगर पूछा तो उसमें बताना है आपको। समझ में आ गया? तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है अभी देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको।
सो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, क्या है थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बड़ा इजी है, समझ में बड़ा ही सिंपल है। क्या बोला है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, ऐसा कुछ दे दिया है। अभी सर आप बोलोगे कि इतना क्या क्या दे रहे हैं यार बोर्ड वाले, कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो बड़ा ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। देखो ऐसा भी है, तो आपने एक क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला देख लो, मैं लिखा के दे देता हूँ। सॉल्यूशन फॉर्मूला था आप कुछ तो cos a माइनस बी का कुछ तो फॉर्मूला था, क्या था वो, cos a cos b प्लस sin a साइन बी, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, है ना। तो इस फॉर्मेट में हम ले लेंगे, समझा। तो सिंपल इसको क्या करो, अगर इस फॉर्मूले में अगर सॉल्व करना है तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, सबको √2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वो इस क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे धीरे धीरे। तो सिंपल क्या करो, डिवाइडिंग बाय √2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करना है आपको, बोथ साइड किससे डिवाइड करोगे, √2 से। तो इधर देखो इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो क्या आएगा 1/√2 इंटू क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू क्या बचेगा sin थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1/√2, है ना। बड़ा ही सिंपल। अभी मुझे एक बात बताओ, 1/√2 कितने डिग्री पे आता है cos थीटा का, वो आता है सर 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, और साइन का भी क्या है 1/√2 45 डिग्री। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसा क्या लिख सकते हो, देखो cos 1/√2 कितना है 45 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, π/4 से, राइट, इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस इधर भी sin π/4 इंटू sin थीटा इक्वल टू 1/√2 क्या था π/4। बड़ा ही सिंपल। अभी मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मेट में आया कि नहीं, ये जो फॉर्मूला है अपना फॉर्मूला है, दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, ये a ये b, a b है ना। तो ऐसा देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos a माइनस बी। तो सिंपल यही चीज करोगे, क्या आएगा, cos a की जगह पे क्या लिखोगे π/4 माइनस बी की जगह पे क्या लिखोगे थीटा इक्वल टू क्या बचा π/4। बड़ा ही सिंपल आ गया कहने इस फॉर्मेट में। इस पूरे को मान लो थीटा, cos थीटा इक्वल टू ये अल्फा वैल्यू हो गया, राइट, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो सिंपल उस फॉर्मेट में आ गया। सो इस फॉर्मेट में आएगा तो सिंपल क्या करोगे, लिख दो कि फिर क्या कि एस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, है ना, cos अल्फा। तो फॉर्मूला क्या है, इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है cos थीटा का, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बड़ा ही सिंपल है ना। तो अभी कर दो सिंपल, थीटा की जगह पे ये पूरा का पूरा लेना है ना, cos थीटा, थीटा की जगह पे ये पूरा का पूरा। और एक बात याद रखो, cos माइनस थीटा होता है प्लस थीटा, इतना याद रखना वैल्यू। तो क्या आ जाएगा इधर, थीटा की जगह पे क्या है पूरा का पूरा, तो क्या है π/4 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या आएगा ये π/4 हो जाए। इधर करके लो, इधर cos π/4 माइनस थीटा इक्वल टू cos π/4, ऐसा। तो क्या आ जाएगा π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मुझे एक बात बताओ, अभी देखो ये प्लस माइनस में ना, तो दो क्या आएगा वैल्यूज आएगा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। तो सिंपल क्या आएगा π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ऐसा π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस ले एक बार माइनस लेना π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी देखो ये फर्स्ट वाला देखोगे तो क्या आएगा π/4, ये π/4 प्लस था, ये साइड आया तो माइनस π/4 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई बचा। देखो ये कट हो गया, माइनस थीटा हमेशा याद रखना है, प्लस थीटा होता है cos थीटा के केस में। तो क्या आ जाएगा थीटा का वैल्यू 2n पाई। बड़ा ही सिंपल। अभी सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है हमारा, इसको भी देखो सेम, ये प्लस में था, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा का डायरेक्ट प्लस थीटा आप लिख सकते हो, 2n पाई माइनस π/4 एज इट इज था, ये प्लस π/4 वो साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस π/4। सिंपल थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस, मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो π/4 कितना डिग्री है 45, राइट। तो 45 प्लस 45 कितना 90, तो 90 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग π/2 से। बड़ा ही सिंपल हो गया। तो देयरफॉर लास्ट में बोल दो, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज ये चीज, और कुछ नहीं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सब क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, 2 स्टेप का। उसमें जस्ट तुमको बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, और कुछ नहीं। वो एमसीक्यू में पूछेगा आपको 2 मार्क के लिए, आई थिंक एमसीक्यू आता है, तो उसको छोड़ के नहीं आना है आपको, राइट। तो सॉल्व करना है। तो देखेंगे अभी 8 सब क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश, फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर।
सो अभी जो 8 सब क्वेश्चन है सिंपल सा एमसीक्यू में पूछेगा ये क्वेश्चन, इतना याद रखो, वो भी हिंट दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको 2 मार्क के एमसीक्यू में। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, मतलब कौन सा सब में से कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब यही जनरल सॉल्यूशन है क्या नहीं। सिंपल देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, cos 2θ इक्वल टू -1। अभी मुझे एक बात बताओ, cos θ इक्वल टू -1 कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे होता है। तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन कर दो, देख लो एक बार, cos 2θ इक्वल टू ये कितना डिग्री पे, cos 180 को कैसे रिप्रेजेंट करता है, पाई से। मुझे एक बात बताओ, ये 2θ है, मैंने बताया भी था 2θ तो कोई टेंशन नहीं, उसको θ कंसीडर करोगे तो आंसर मिलेगा। तो cos θ इक्वल टू cos अल्फा आ रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, राइट है ना। तो सिंपल क्या कर दोगे इसको, एस वो लिख दो, cos θ इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या है, इम्प्लाइज θ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। तो इधर क्या है, θ की जगह पे 2θ आ जाएगा और इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस अल्फा की जगह पे ये पाई आ गया, ये 2 जो है तो डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ, तो क्या आएगा 2n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2, बड़ा है मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर लास्ट में बोलना है देयरफॉर द सॉल्यूशन, यस दिस इक्वेशन लिख सकते हो, दिस इक्वेशन क्या बोला है, हैव अ सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिख दो। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, तो सॉल्यूशन इसका भी देखो क्या कर सकते हो, -1 मतलब वही cos स्क्वायर θ इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos कितना डिग्री पे, -1 पाई पे। एक बात बताओ, क्वेश्चन हमने कभी देखा है क्या, cos स्क्वायर θ इक्वल टू cos अल्फा, ऐसा है। अगर सॉल्व करना हो तो हमको क्या चाहिए, cos स्क्वायर θ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर बोलना है दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। रीजन तो क्लियर है ना कि यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इक्वल टू स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल। अभी थर्ड देखेंगे क्या बोलता है, तो इधर देखो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा, तो sin θ इक्वल टू क्या आएगा 3/2। मुझे एक बात बताओ, चलो ये मैंने मान लिया sin θ इक्वल टू sin अल्फा हो गया, लेकिन आपने जो डिग्री देखा 30, 45, 60, 90 इसमें देखा है, उसमें कहीं पे भी ऐसा 3/2 है क्या, नहीं है, उधर क्या है √3/2, तो कितना डिग्री है 60 डिग्री पे, तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है परफेक्ट नहीं है। तो देयरफॉर बोलना, देयरफॉर दिस इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन, बड़ा ही सिंपल। अभी नेक्स्ट भी देखेंगे, यहाँ पे भी tan θ इक्वल टू क्या आएगा 5/3 हो जाएगा, ये देखो ये 3 है, उधर जी बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, मतलब इस 5/3 तो कुछ वैल्यू है ही नहीं हमारा, ना तो 30, ना तो 45, ना 60, 90 किस में भी नहीं आता है, तो इसको भी बोलेगा देयरफॉर दिस इक्वेशन लिख दो, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सिंपल है ना, और कुछ नहीं करोगे। सो अगर एक बात देखो टेक्स्ट बुक में इसका वैल्यू, इसका जो आंसर है वो रॉन्ग दिया है, इतना याद रखना, वहाँ पे बोला सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे देखोगे, हम देखेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं कि tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, 45 का कितना 1 है, 60 का कितना √3, 90 का कितना है इन्फिनिटी है, 0 कितना है 1 है ना, तो 0 का क्या है 0 है। तो ऐसा है तो फिर वैल्यू तो वेरी हो रहा ही नहीं है, तो फिर क्या आएगा, सॉल्यूशन है ही नहीं। बड़ा ही सिंपल है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स आपका ही है, और जितना हो सके यार उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो सबका हो जाए बेनिफिट और क्लास 12 में आ जाए सबको अच्छे मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।